किसी को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। जो बारिश में दीवार से सीधा कूद गया, जमीन पर मजबूती से उतरा। उसी पल तलवारों का तूफान गिरा और दीवार के सामने एक क्षणिक खाली इलाका बना। बस कुछ सेकंड वो बिना रुके हरे अम्ल से भरी जमीन पर दौड़ा। जलन की परवाह नहीं, एक एक प्रेत पत्थर जल्दी जल्दी बोरी में ठूंसने लगा। सामने सैकड़ों मांस की उसकी तरफ लुढ़कते हुए। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली, पूरी ताकत से बोरी दीवार के अंदर फेंकी। फिर जैसे सारी ताकत निकल गई, बारिश में सीधा खड़ा हो गया, सिर ऊपर, बाहें फैलाकर, आंखें बंद, हंस पड़ा। चलो एक बार तो हीरो बन ही गया। उसका नाम था जोमो, वांग परिवार के 18वें स्टेशन का प्रमुख। बचपन से हीरो बनने का सपना, लेकिन न प्रतिभा न मौका। किसी तरह दूसरे स्तर का साधक बना, फिर सालों तक गुमनाम जिंदगी। आज खून पहली बार इतना गर्म था। इस बार किसी को तो याद रहूंगा। बारिश ठंडी थी, दिल जल रहा था, वो मरने को तैयार था, लेकिन समय अजीब तरह से लंबा हो गया। इतनी देर क्यों लग रही है? उसने आंखें खोली और कोई दानव नहीं, न धुंध में न मैदान में, सब गायब। सिर्फ हरी चिपचिपी जमीन याद दिला रही थी, ये सपना नहीं था। वो हक्का बक्का खड़ा रहा। ऊपर से मेरी आवाज आई, अरे ऊपर आजा। मैं हंसते हंसते झुक गया था। हीरो वाली पोज बहुत देर तक रखेगा तो हाथ दुख जाएगा। जो वो समझ ही नहीं पाया। मैंने दूर देखा, तेज हवा पश्चिम की ओर मुड़ गई थी। मांस कीट खुद रास्ता नहीं चुनते, हवा जहाँ ले जाए उधर लुढ़कते हैं। और जिस पल उसने बाहें फैलाकर मौत का इंतजार किया, हवा बदल गई। पूरा झुंड अंधेरे में बह गया। किस्मत, वो ऊपर आया। मैंने उसकी तलवार वापस थमाई, गंभीर होकर कहा, अभी तुम दूसरे स्तर के हो, तीसरे, चौथे, पांचवें स्तर तक जाओगे। यहाँ रहो, मैं पत्थर दूंगा, तुम शिविर की सुरक्षा संभालो। उसने सिर झुका दिया। जब तक मैं हूँ ये किला नहीं गिरेगा। हमने संकट टाल दिया था, लेकिन मैंने नक्शा खोला। बारिश की दूसरी रात थी और पूरे मरुस्थल में लगभग सारे स्टेशन बुझ चुके थे। सिर्फ 7-8 अब भी जल रहे थे। आज की रात शायद कई लोगों की आखिरी थी। तभी लंगड़ा बंदर धातु का डिब्बा उठाए लौटा। पत्थर बहुत हैं, बोरी में नहीं समाये। उसने 3 चमकती दुर्लभ वस्तुएं मेरी ओर बढ़ाई। कुल 484 पत्थर और 3 दुर्लभ वस्तुएं। मैंने गहरी सांस ली। तूफान अभी रुका नहीं था, ये बस शुरुआत है।